मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 9वें क्लास पे। ये 9वां वीडियो होगा। इसका मतलब है इससे पहले 8 क्लास आपको अपलोड किए जा चुके हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपसे बात करूँगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी आपको क्लियर होंगे, समझ में आएंगे जब आप शुरुआती दौर से देखेंगे, क्योंकि सबसे जो पहला वीडियो है उसमें हमने आपको बेसिक और फंडामेंटल बताया है, डेफिनेशन बताया है। तो आप 1 से लेकर के 10 तक टोटल देखिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के टोटल 10 वीडियो अपलोड करूंगा और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो आप आज का ये पहला सवाल देखिए। अमित ने 6400 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे। जब उसने एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा तो उसने देखा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस समान है। आपको बताना है कि ये सेलिंग प्राइस क्या है। तो इस सवाल के ऑप्शन भी मैंने बता दिए हैं, 3000, 2400 एंड 4000, 2850। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए हैं। और इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, जिसमें आप सबसे बेहतर और कंफर्टेबल महसूस करें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आप उस तरीके को अपनाएं। तो सबसे पहले देखिए, इसे अगर समीकरण बना के किया जाए तो किस तरह से समीकरण बना के करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। हर पे आप प्रयोग करिए और देखिए। जैसे आपसे पूछा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान पाया गया, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो चाहे इसका हो या उसका हो, विक्रय मूल्य आपको बताना है। अब विक्रय मूल्य हम तब बता पाएंगे जब हमें क्रय मालूम होगा। चूंकि हमें क्रय मूल्य भी मालूम नहीं है, 6400 रुपये दोनों का क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लाभ पर बेचा गया है, माना वो के रुपए का था। जो लाभ पर बेचा गया उसे हम के रुपए का मान लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हानि पर बेचा गया वो 6400 माइनस के रुपए का है, राइट। अब क्या करेंगे, ये दोनों की कॉस्ट हो गई। पहले मैं समीकरण बना के बता रहा हूँ, फिर बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा। तो इसे 25% लाभ पे बेचा गया, यानी इसका मतलब 125/100 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, एसपी हो गया। पहले ये सीपी था, अब एसपी हो गया। इसे 25% की हानि पर बेचा गया तो ये 75/100 हो जाएगा। ये भी एसपी हो गया और बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों एसपी समान पाए गए थे। यहाँ पे हम 100 कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, और ये हो जाएगा 125 के आपका, और ये बराबर हो जाएगा 6400 गुणे 75 और माइनस 75 के। अब हम 75 के जब इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 के, राइट। 200 के बराबर 6400 और गुणे 75। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 0 यहाँ से काट दीजिए और 2 यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 32। तो 75 गुणे 32 जरा करते हैं तो के की वैल्यू निकल आएगी। के बराबर 75 दूना 150, यहाँ पे 15 हो गया, और 75 दिया ये आपका 2400 रुपये आ गया, राइट, 2400 रुपये। तो के की वैल्यू आ गई 2400, यानी लाभ पर बेचा गया रेडियो वास्तव में कॉस्ट उसकी 2400 रुपये थी। तो हानि पर बेचा 6400 से घटा दो 2400, 6400 माइनस 2400। तो हानि पर जो बेचा गया था वो 4000 रुपये था। तो हानि पर जो बेचा गया उसकी सीपी 4000 और जो लाभ पर बेचा गया उसकी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 2400। अब आपसे किसी ने सीपी नहीं पूछा है, आपसे एसपी पूछ रहे हैं। तो 2400 रुपये के रेडियो को जब आप 25% लाभ पे बेचोगे तो 125/100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3000, ये हो गया। और जब 4000 वाले को 25% की हानि पर बेचोगे जो 75/100 हो जाएगा, ये भी हो गया आपका 3000 और बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 3000 रुपये, 3000 रुपये। तो ये तो समीकरण बना के करने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, होता क्या है कि जिन बच्चों का मैथ ग्रुप होता है उनके लिए ये आसान लगता है, लेकिन जिसने मैथ नहीं पढ़ी है पहले या मैथ सेक्शन नहीं रहा है उसको ये थोड़ा सा कठिन लगता है। तो मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला तरीका देखिए क्या होगा, इंटरेस्टिंग तरीका फिर से आपको बताता हूँ। आप बैक में लौटिएगा और एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो
जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को x% हानि पर, यानी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि प्रतिशत एक जैसा हो, तो ऐसे सौदों में सदैव हानि होती है। पढ़ा होगा आपने। और कितनी हानि होती है? तो x²/100। यहाँ पे 25x की वैल्यू है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। यहाँ लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर और अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 625/100। और 625/100 का मतलब 2.5% की हानि हो जाएगी, है ना। ये तो आपको पता हो गया कि 6.25% की यहाँ पे हानि हो जाएगी। अब 6.25% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। 6.25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/16 हानि हो गई। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में इंटरचेंज बहुत तेज़ी से करना आना चाहिए और इससे हमारा मैटर आसान हो जाता है। तो 6.5% की हानि हो गई या 1/16 हानि हो गई। अगर 1/16 हानि हो गई तो फिर मिला क्या होगा? जाहिर सी बात है 15/16 मिला होगा। अगर 1/16 हानि हो गई तो 15/16 मिला होगा किसका? 6400 का, इंटू 6400, 16 चौको 64, 15 चौको 60, 6000 रुपये की दोनों बिकी हैं और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य क्या है? 3000 रुपये है। तो ये उससे आसान सा आंसर है, आप इसको तेज़ी से दे सकते हो। ये दूसरा तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसको आपने पढ़ा होगा कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को x% लाभ पे बेचे, दूसरे को x% हानि पर बेचे, तो ऐसे सौदों में सदैव हानि होती है और वो कितनी होती है? x²/100। अब आपको मैं तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान पाया जाए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान पाया जाए तो उनके विक्रय परसेंटेजों में जो रिलेशन होता है उसका उल्टा यानी इन्वर्स यानी विलोमा अनुपात क्रय मूल्य में संबंध होता है। इसको आप देखिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान पाया जाए, तो यहाँ तो लिखा है सामने आपके कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान पाया गया। अब इनके बाई परसेंटेज एसपी क्या है? तो बाई परसेंटेज एसपी क्या होता है? पहले को 25% आपने लाभ पर बेचा है तो जाहिर सी बात है 125% सेल आउट होगा उसका, और दूसरे को 25% हानि पर बेचा है तो 75% पे बिका होगा। इसका मतलब है कि जो इनका बाई परसेंटेज एसपी रिलेशन है वो 5 और 3 का है। अगर एसपी रिलेशन 5-3 का है तो सीपी रिलेशन 3 और 5 का हो जाएगा। उल्टा संबंध होता है, यानी कॉस्ट प्राइस में 3 और 5 का संबंध है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूँकि एसपी तो दिया नहीं कि आप निकाल लेंगे, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, आप सीपी पे आ जाइए। सीपी पे जब आएंगे तो 5-3 कितना हो गया? 8 हो गया। हम कोई एक निकाल लेते हैं, ये लाभ वाला निकाल लेते हैं। 8 28 64, 8 त्रिक 2400 रुपये। अब 2400 रुपये की वस्तु पहली है और अगर इसको 25% लाभ पे बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए 125/100 यानी ये हो जाएगी 3000 रुपये की। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। आप देखिए 6400/8 और यहाँ 5 रख देंगे तो क्या आएगा? 4000 आ जाएगा। अब 4000 की वस्तु अगर 25% हानि पर आप बेचेंगे तो 75/100 हो जाएगा और ये फिर से चालू करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये सबसे ईजी मेथड है। इसको आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो जो उनके एसपी यानी विक्रय मूल्य परसेंटेज में रिलेशन होता है उसका उल्टा कॉस्ट में रिलेशन होता है। 25% लाभ तो 125, 25% हानि तो 75, काट दिया तो 5-3 का अनुपात एसपी रिलेशन है तो सीपी रिलेशन 3-5 होगा। इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। 3 तरीके बताए हैं, जो अच्छा लगे उससे करिएगा। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, ये सेकंड उदाहरण है और बहुत ही अच्छा है।
आप पढ़िए सवाल को। अजय एक सूट को 10% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। अजय एक सूट को 10% के डिस्काउंट पे जब बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। आज उसने एक दर्जन सूट बेच करके 4500 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। तो आपको ये बताना है कि एक सूट की MRP क्या है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ये आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सूट की MRP क्या है, तो सवाल ये उठता है कि एक सूट पर उसे लाभ क्या हुआ है। समझ गए होंगे, क्योंकि लाभ उसने एक दर्जन का दिखाया है और MRP एक सूट की बेची है, तो हम सेम फॉर्मेट में लेकर के जाएंगे। तो एक सूट की MRP क्या है, सबसे पहले 4500 और बटा एक दर्जन में 12 सूट होंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 तिहाई 36 और 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 375 रुपये का लाभ हुआ है एक सूट पर, राइट। 375 रुपये का लाभ हुआ है एक सूट पर, और वो कह रहा है 20% का लाभ हुआ है, यानी 375 आपका कितना हो गया, 20%। अब 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा। किसी चीज़ की कॉस्ट 100 होती है और अगर 20% प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है SP हमारा 120% होगा। जैसे ही यहाँ पे 120 रखेंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, और इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 6 × 18 और 422, 2250 रुपये ये आ गया विक्रय मूल्य किसका, एक सूट का। तो एक सूट का जो विक्रय मूल्य है वो 2250 रुपये है। अब विक्रय मूल्य कैसा है, 10% डिस्काउंट के साथ है, यानी ये जो 2250 है, यहीं लिख देता हूँ, जो 2250 है ये 90% है, क्योंकि 10% छूट दिया गया था। इसका मतलब MRP 100% होगी, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2500 रुपये। इसका मतलब जो सूट की एक MRP होगी वो 2500 रुपये होगी। तो इस तरह से आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आंसर दे लेंगे। आइए अगले सवाल पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, और इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक ये और एक और थोड़ा सा, जिसमें हानि और लाभ दोनों मेंशन हो। किसी वस्तु को 440 रुपये के स्थान पर यदि 560 रुपये में बेचा जाता है तो हमें 4 गुना लाभ होता है। आपको बताना है कि अगर इस वस्तु को 460 रुपये की बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए की हानि होगी, ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक ये न पता हो कि क्रय मूल्य क्या है। यानी सारे खेल का आधार क्रय मूल्य है, तो आपको क्रय मूल्य को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, फिर ये क्या है, ये और ये क्या है, ये दोनों SP है। 440 रुपये में जब आप बेच रहे थे तो आपको लाभ हो रहा था। ये 440 रुपये SP है, और कैसा SP, विद प्रॉफिट है। 440 रुपये की जब आप बेच रहे थे तो आपको लाभ हो रहा था कितना, ये नहीं मालूम है, सपोज दैट आपको X रुपये का लाभ हो रहा था। और जब आप 560 रुपये में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये भी SP है, और यहाँ पे भी आपको लाभ हो रहा है पहले का 4 गुना, यानी 4X का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको सफ़र कितना तय करना पड़ा, 3x का, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो 3x का है, और जो अमाउंट में डिफरेंस है वो 120 रुपये का है। इसका मतलब है कि x बराबर कितना हो गया, 40। x बराबर 40 हो गया। अब 440 रुपये में बेच रहे थे, x रुपये का लाभ हो रहा था। इसका मतलब है कि वस्तु आपकी कितने की थी, 440 माइनस 40, यानी वस्तु आपकी कितने की थी, 400 रुपये की। ये आपका CP आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160। अगर 160 इससे निकाल दोगे तो CP आ जाएगी। 560 में बेचते हो, 4x लाभ होता है, 4x का मतलब 160, तो 560 में बेचने पे 160 का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य कितना है, 400। अब लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। 400 रुपये का सामान आप 460 में बेचना चाहते हो, 60 रुपये का लाभ होगा 400 रुपये पे, और इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर दोगे, आंसर आ जाएगा 15%। अब आइए इसी का दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं। ये उसी से संबंधित दूसरा सवाल है, और देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए।
किसी वस्तु को 1326 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसे 1158 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। कितना लाभ होता है ये नहीं मालूम, लेकिन 1158 रुपये में बेचने पे जो हानि होती है उसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि वस्तु पर मात्र 5% का लाभ कमाना हो तो इसे कितने रुपए में बेचें। पहले ये तो बताइए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और जब तक वस्तु का क्रय मूल्य नहीं मालूम होगा तब तक इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते हैं। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करें। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसे 1326 रुपये में बेच रहे थे, तो ये क्या है 1326 रुपये SP है। और कैसा SP है, विद प्रॉफिट। जब 1326 में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, और 1158 रुपये में जब आप बेच रहे थे तो हानि हो रही थी। तो ये आपका हानि के साथ SP है और ये लाभ के साथ SP है, दोनों सेलिंग प्राइस है, विद लॉस एंड विद प्रॉफिट। जो हानि हो रही थी मालूम नहीं क्या है, उसका 3 गुना लाभ हो रहा था। अगर यहाँ पे X रुपये की हानि हो रही थी तो यहाँ पे 3X का लाभ हो रहा था। अब हानि से लाभ में जाएंगे तो आपस में जुड़ जाएगा। जैसे अगर आपसे ये कोई कहे कि 10% हानि हो रही थी और 30% लाभ होने लगा, तो 10% हानि को पहले आप कवर करके कॉस्ट पे आएंगे 100 पे, और फिर 30% लाभ, यानी 30 और 10 40 की आपने रिकवरी की। तो यहाँ पे X हानि हो रही थी, 3X लाभ हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो सफ़र आपको तय करना पड़ा वो 4X का तय करना पड़ा, और इस दरमियान डिफरेंस जो आ गया आप इससे घटा लीजिए 126, ये से 1158 घटाइए जरा, कितना आएगा 1326 और इससे 1158, तो ये 16 में से 8 चला जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 और 1 168 आ जाएगा। तो 4X बराबर 168, तो X बराबर 4 चौक 16 और 4 दूनी 12, X बराबर 42 आ गया। इसका मतलब X रुपये की हानि हो रही थी, 42 रुपये की हानि हो रही थी, दोनों बातें एक ही हैं। तो 1158 रुपये में आप बेचते हैं और 42 रुपये की हानि हो जाती है, इसका मतलब 1158 प्लस 42, इसका मतलब ये वस्तु कितने की है 1200 रुपये की है, और ये क्या हो गया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया CP। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 3X की हानि हो रही है तो X बराबर 42 है, तो 3X बराबर हो गया 126, तो 126 रुपये का लाभ होगा। 3X का लाभ हो रहा था, 3X का मतलब 126 हो गया, 126 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु 126 रुपये घटा दीजिए, इससे कितने की है 1200 रुपये। तो ये कॉस्ट प्राइस चाहे यहाँ से निकालिए या वहाँ से निकालिए, दोनों जगह से 1200 रुपये आएगा। अब कह रहा है कि 5% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेच दे, तो 1200 रुपये की वस्तु है, अगर आप 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो 105/100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, ये आपका आंसर होगा 1260 रुपये। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए, अगर कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज को बेच करके 25% का लाभ कमाता है, जबकि दूसरी मेज को 10% के लॉस पे बेचता है, यानी हानि पर बेचता है। जब उसने परिणामी सौदा देखा तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, यानी न लाभ हुआ न हानि हुई। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दूसरी मेज की कॉस्ट क्या थी, यानी दूसरी मेज की कीमत कितने रुपए थी। अब आप यहाँ पे देखिए, पहली मेज को उसने 400 रुपये में बेचा है, तो ये 400 रुपये क्या है SP है, विक्रय मूल्य है, राइट। और कैसा विक्रय मूल्य, 25% प्रॉफिट के साथ ये विक्रय मूल्य। इसका मतलब कि इस मेज की कॉस्ट 400 रुपये से कम है। आप देखिए कितने रुपए इसकी कॉस्ट है, 400 रुपये में बेचा है तो 25% का लाभ हुआ है। आपको निकालना है CP × 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 320 रुपये। तो 320 रुपये CP है और 400 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 400 - 320, ये कितना लाभ हुआ
80 रुपये का लाभ कमाया था। अब 80 रुपये का उसने यहाँ पे लाभ कमाया, दूसरी मेज को उसने 10% हानि पर बेच दिया और कह रहा है कि ना हमें व्यवसाय में लाभ हुआ ना हानि। तो अगर हम दोनों मेजों को अलग अलग देखें तो पहले मेज पे तो उसे लाभ हुआ है ना, कितने रुपए का, 80 रुपये का लाभ हुआ है, और दूसरे मेज पर उसे हानि हुई है, कितनी हानि हुई है, 10% हानि हुई। बट दोनों को जब उसने मिला दिया, अपने बिजनेस को मिला दिया, तो कह रहा साहब ना मुझे लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब जो यहाँ 80 रुपये उसने कमाया था वहाँ उसने जाके गवा दिया। क्यों गवा दिया 80 रुपये? क्योंकि 10% की हानि हो गई। अच्छा, 80 रुपये 10% के बराबर है और किसी चीज़ की कॉस्ट क्या होती है, 100% होती है, यानी 100। इसका मतलब है कि दूसरे मेज की जो सीपी है वो 800 रुपये होगी। उस पर 10% उसका लाभ हुआ था, सॉरी हानि हुई थी, तो 80 रुपये की जो हानि हुई थी वो यहाँ पे 80 रुपये का जो लाभ हुआ था, दोनों मर्ज हो गए और जीरो हो गई वैल्यू, यानी नो प्रॉफिट और नो लॉस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 600 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 भाग हानि होती है। अगर इस वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी आप ये तब बता पाओगे जब आपको क्रय मूल्य मालूम होगा। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, क्रय मूल्य को फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि लाभ या हानि की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे की जाती है। तो 600 रुपये में बेचने पर तुरंत आपने कहा कि ये 600 रुपये क्या है, एसपी है। कैसा एसपी? हानि वाला। इसका मतलब है कि कॉस्ट इससे ज़्यादा है। 600 रुपये में एक वस्तु को आप बेचते हैं तो क्रय मूल्य का 1/7 हानि हो जाती है। अब क्या आपको क्रय मूल्य मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप क्रय मूल्य कोई क्रिएट कर लीजिए, 100 नहीं या x नहीं। अभी मैं आप बताता हूँ कि क्या क्रय मूल्य मानेंगे। आप या तो क्रय मूल्य मान लीजिए या इससे भिन्न के तरीके से भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य का 1/7 भाग अगर आपको हानि हो गई है तो फिर मिला क्या है, 6/7 मिला होगा, और जो मिला है वो दिया हुआ है। इसका मतलब ये 6/7 है, आपको चाहिए 7/6। इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 7/6, यानी 700 रुपये कॉस्ट प्राइस है वस्तु की। 1/7 क्रय मूल्य का हानि हो गई तो 6/7 आपको मिल गया होगा। दिया है 6/7, चाहिए 7/6, यानी कॉस्ट कितनी आ गई, 700 रुपये। अब 700 रुपये की चीज़ जो है अगर 840 में आप बेच दोगे तो ये नया SP 840 हो जाएगा। यहाँ से कितना लाभ हो गया, 140 रुपये का। और लाभ हानि की गणना किस पर करते हो, क्रय मूल्य पर, और इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा, 20% का लाभ होगा। ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका और यहाँ पे है, जैसे आपको कहा गया कि क्रय मूल्य का 1/7 हानि हो गई। अब 7 से कटने वाला कोई भी क्रय मूल्य आप मान लो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, माना CP 70 रुपये है ना, 70 रुपये CP मान लिया, ना 100 ना x, तो CP 70 रुपये है और इसका 1/7 भाग हानि होती है। तो 70 का जब 1/7 करोगे तो कितना आएगा, 10 रुपये हानि हो गई। तो 70 रुपये की वस्तु पे 10 रुपये हानि हो गई तो बिका कितने का, 60 रुपये का बिक गया। ये क्या हो गया, SP। अब SP दिया है, CP चाहिए, तो 600 रुपये आपका SP है, नीचे 60 आ जाएगा, ऊपर CP 70 है, 700 रुपये CP आ गई। अब 700 रुपये CP आ गई, 840 पर बेचोगे तो ये नया SP हो गया, 140 रुपये का लाभ होगा 700 पे, और इंटू 100 20% आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे 100 या x मानोगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। या तो आप इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अगले सवाल पर। यहाँ पे एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% की और बेचते समय 5% की बेईमानी करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए, दुकानदार दोनों तरफ से बेईमानी कर रहा है, खरीदते समय और बेचते समय। इसका मतलब इन दोनों जो उसके कृत्य हैं, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। इसका मतलब है उसे दोनों तरफ से लाभ होगा। तो इस प्रश्न का आंसर देने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, आप प्रॉपर देख लीजिए, और किसी खास फार्मूले की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर सपोज करिए मैंने 100 रुपये लगाया, तो ये 100 रुपये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गई।
100 रुपये लगाया और मैंने होशियारी से या बेईमानी से मैंने 120 रुपये का सामान ले लिया। 100 रुपये मैंने लगाया और 120 रुपये का सामान ले लिया, और जो 120 रुपये का सामान लिया उसको 5% अधिक पर, यानी 105% कीमत पर उसको बेच दिया। तो 5% यहाँ से बेईमानी कर लिया बटा 100। इसे हम कैलकुलेट कर देंगे, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ये आ गया SP 126 रुपये। अगर 100 रुपये की चीज़ 126 रुपये में आप बेच देंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्लियर है कि 26% का आपको लाभ हो जाएगा। तो अगर दुकानदार खरीदते समय 20% की और बेचते समय 5% की बेईमानी करता है तो उसे 26% का लाभ होगा। एक उदाहरण और आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, इसे हम 10% कर देते हैं, ठीक है, कि सामान खरीदते समय 20% का और बेचते समय वो 10% की बेईमानी करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, 100 रुपये का सामान वास्तव में है और उसने 100 रुपये देकर उसने 120 रुपये का सामान ले लिया। अब इस 120 रुपये का सामान 110% पर बेच देगा और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 132 आ जाएगा, ये SP हो गया। तो 100 रुपये का खरीद करके 132 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसे 32% का लाभ होगा। अब इस चीज़ को समझ करके थोड़ा सा रन अप प्रैक्टिस में ले आते हैं, क्योंकि करना घर पे बैठ करके अलग चीज़ होती है और एग्जामिनेशन सेंटर पे करना अलग चीज़ होती है। आप देखिए, बहुत ही तेज़ी से आंसर देना आपको बताते हैं और इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपसे ये कहा गया कि खरीदते समय 30% की और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, कितने % का लाभ होगा। तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 50%। पहले दोनों को जोड़ लीजिए, अब दोनों को गुणा करके 100 से भाग दीजिए। तो दोनों को गुणा करके अगर आप 100 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 इसमें उठा करके जोड़ दीजिए, 56% का लाभ होगा। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में ले आइए, आपका फास्ट हो जाएगा। अभी ये वाला देख लीजिए, इसको कैसे करते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 30 हो गया, 20 और 10। अब दोनों को गुणा करेंगे 200 बटा 100, फिर 2 आ जाएगा आपका, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 32% आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस हम कर लें, फार्मूला क्या है, तरीका क्या है आपका, ये फार्मूला जो है वो x + y और प्लस XY/100 आपने देखा होगा कई जगह लिखा, लेकिन उस फार्मूले को फार्मूला न लिख करके अपनी प्रैक्टिस पे ले आते हैं। जैसे 20% और 5% वाला था तो 20 और 5 25 हो गया, और 20 पंचे 100, 100 को 100 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 26% आंसर हो गया। इसका मतलब है कि इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आप सीधा ऑप्शन पे जाके टिक कर दो। आइए अगले सवाल पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। एक फल विक्रेता ने 25 रुपये में 20 की दर से संतरे खरीद कर 25 रुपये में 20 की दर से कितने खरीदे, कितने नहीं खरीदे, ये संख्या नहीं मालूम, रेट आपको बताया जा रहा है कि 25 रुपये में 20 की दर से संतरे खरीदकर 18 रुपये में 15 की दर से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो इसे कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट विधि बताऊंगा और आप उससे करिए, सबसे इजी होगा और कैलकुलेशन भी नॉर्मल होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और टोटल मैंने 8 क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, लास्ट वीडियो में कुछ और नियम आपको बता देंगे और टोटल 10 को मिला करके आप देखिएगा, शुरू से देखिएगा 1 से लेकर के 10 तक। और अगर आपकी कोई भी XYZ क्वेरी बनती है तो आप कमेंट में लिखिएगा और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखा करिए। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे इजी वे बताता हूँ, और वो पद्धति क्या है, वो पद्धति है LCM पद्धति। LCM पद्धति क्यों, क्योंकि LCM वो संख्या होती है जो दिए गए परीक्षणों से पूरी तरह कट जाती है, इसलिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो मैं आपको LCM पद्धति से बता रहा हूँ। यहाँ पे जो संख्याएं दिख रही हैं वो 25, 20, 18 और 15 हैं। टोटल 4 संख्याएं दिख रही हैं। इन चारों का LCM क्या होगा, अब इनका LCM निकालने का आपको ईजी वे बताता हूँ। आप देखिए, 25 और 20 का LCM 100 हो जाएगा, 20 पंचे और 25 चौको, तो 25 और 20 का LCM 100 हो गया। अब यहाँ 100 में इसमें देखा जाए तो 100 में क्या कॉमन है, 2 केवल कॉमन है, बाकी 9 बचता है, वो 100 में कॉमन नहीं है, तो 2 वहाँ चला गया, मर्ज हो गया। अब यहाँ बचा केवल 9 आपका।
इसमें देखें 100 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्योंकि ये 5 गुणे 3 है तो 5 आपका 100 में चला गया, यहाँ क्या बचा 3, और ये 3 इस 9 में कॉमन है। इसका मतलब 100 गुणे 9 कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा 900। बाकी आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम आ गया 900। अब हम ये क्या कहेंगे यहाँ पे कि माना उसने 900 संतरे खरीदे, माना 900 संतरे खरीदे, ठीक है, 900 संतरे खरीदे। अब यहाँ पे देखिए ना x माना है ना 100 माना है। 900 क्यों माना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट होने वाला है। 900 संतरे खरीदे, अब ये 900 संतरे 25 रुपये में 20 मिल रहे हैं, तो 25/20 कर दीजिए, 0 0 काट दिया, यहाँ आ गया 45, और इसको गुणा कर देंगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 1125 रुपये, यानी 1125 रुपये सीपी हो गई किसकी, 900 संतरों की। चलिए इनको बेच देते हैं 900 संतरे। अब 900 संतरे हमें बेचना है, तो आप बेच रहे हैं 18 रुपये में 15, तो 18 रुपये में 15 बेच रहे हैं, ज़रा देखता हूँ, 15 छक्का 90 और 18 छक्का 108, ये हो गया 1080 रुपये एसपी। यानी 900 संतरे को हम 1125 का खरीद के लाए और 900 संतरों को 1080 में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 45 रुपये की हानि हो गई, है ना, 45 रुपये की हानि हो गई। और ये हानि या लाभ की वैल्यूएशन कहाँ करेंगे, कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है, 1125 गुणे 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं 25 से काट देता हूँ, तो इसको 25 से आप काटेंगे तो 45 आ जाएगा, और 25 चौको 100 आ जाएगा, 45 कट गया, क्या आ जाएगा, 4% की हानि होगी। तो आप देखिए इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिट थोड़ी कॉम्प्लिकेट थी तो थोड़ा सा समय लगा। अगर ये आपको बता करके ना केवल हमें आंसर टिक करना होता तो 30-35 सेकंड लगते हैं। तो आप इस तरीके को अपनाइए कि कैलकुलेशन आपका जटिल ना होने पाए। यदि एग्जामिनेशन सेंटर पे कैलकुलेशन जटिल हुआ तो निश्चित रूप से आप मानिए कि वहीं से पेपर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस तरीके से चलें कि कैलकुलेशन नॉर्मल बना रहे। तो ये आपका 9वां क्लास था और इसमें 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अगर कोई क्वेरी बनती है तो आप कमेंट में लिखिएगा और आपको लास्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।